नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि जो है बोर्ड पर मेंशन है कि जो है मनोविज्ञान, इससे पिछले वाली वीडियो में जो है हमने जो है शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे या जो बातें थी उनको जो है पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। एजुकेशन से संबंधित कि एजुकेशन किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेशन किससे बना है, तो एजुकेटम से बना है। और एजुकेटम में कौन कौन से दो शब्द निहित हैं, तो ई तथा डोकू निहित है। इससे संबंधित जो है जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनकी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और उसी के क्रम में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, तो दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई, तो दर्शन शास्त्र से हुई। और इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। और मनोविज्ञान से उत्पत्ति किसकी हुई, तो बाल मनोविज्ञान की हुई। बाल मनोविज्ञान की हुई। इतनी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब देखिए इस मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो समझिए अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ, तो देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। किसके समय, तो अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र से हुई। दर्शन शास्त्र से इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। लेकिन मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइक्ले या गालकाय ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मनोविज्ञान जो है इसकी दर्शन शास्त्र से हुई है और किसके समय हुई, तो अरस्तु के समय इसकी उत्पत्ति हुई। और किससे हुई, तो दर्शन शास्त्र से हुई। लेकिन मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गोइक्ले ने किया। और किसमें किया, तो इनकी पुस्तक है साइकोलॉजिया, उसमें इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। इसलिए ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक है ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। हम ये कह सकते हैं ये प्रथम पुस्तक है। प्रथम पुस्तक है। पूछा जाए कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन है, तो साइकोलॉजिया है। और इसके जो है लेखक कौन है, तो रुडोल्फ गोल्काय ने जो है इसके लेखक हैं। अब देखो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी कहते हैं। और इस साइकोलॉजी यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस
साइकी और लोगस से हुई है। इस साइकोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यूनानी या ग्रीक भाषा। आपने देखा कि ये दो शब्द लिखे, एक यूनानी और एक ग्रीक। भाषा तो ग्रीक है लेकिन इसका जन्म यूनान में हुआ, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए ये ग्रीक शब्द न दे करके यूनानी शब्द लिखा होता है। इन दो शब्दों से हुई साइकी और लोगस, जहाँ साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, या ज्ञान, नॉलेज। इन दो शब्दों का अर्थ क्या है? तो साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। इन दो शब्दों से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है और साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मनोविज्ञान कहते हैं। देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो है साइकोलॉजी प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का भाग था, लेकिन इससे अलग होने के प्रयास से इसमें कई बार परिवर्तन हुआ। समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा और अब यह एक जो है स्वतंत्र विषय के रूप में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। पूछा जाए कि वर्तमान समय में व्यवहार की विधि को स्वीकार करने वाला विषय कौन सा है? तो साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो है ये वर्तमान समय में व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। इतनी बात आप लोगों को जो है बेहतर समझ में आए। पूछा जाए साइकी का क्या अर्थ है? तो आत्मा, और लोगस का क्या अर्थ है? तो अध्ययन करना। इतनी बात समझ में आई। देखो, इसी के क्रम में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना जो है सुझाव दिया, विचार दिया, मत दिया। तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जो इस समय में अपना सुझाव दिया, विचार दिया और इनका क्या मत था। देखो, रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, बाकी मैं इसको रफ करता हूँ और फिर से हम जो है बताते हैं कि जो है मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत या विचार दिया। देखो काल, इसको हम समय भी कह सकते हैं। समय मनोवैज्ञानिक या विचारक भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, मत या विचार। देखो, ये कुछ भी लिखा आ सकता है, आपको केवल समझना है। एग्जाम हॉल में बैठ करके आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं जो है प्रत्येक प्रश्नों का जो है अध्ययन यहाँ करवाऊँगा। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी सबकी चर्चा करेंगे और मैं निश्चित तौर पे आपको बताता हूँ कि इससे बढ़ कर के यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में जो है इससे बढ़ कर के नहीं पूछा जाता है, या हम ये कह सकते हैं ऑल टीचिंग एग्जाम से संबंधित इससे बढ़ कर के कुछ नहीं पूछा जाता है। तो मैंने देखा कि काल या समय जो है हम ये कह सकते हैं प्राचीन काल या ग्रीक काल। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी से मानी जाती है और इस समय के जो विचारक थे वो थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट और सुकरात। पूछा जाए कि प्राचीन काल या ग्रीक काल में जो है कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, कौन कौन से विचारक थे, तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट और सुकरात। इनका मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, या मनोविज्ञान आत्मा का
अध्ययन करता है, ये किसने कहा? तो जो है ये अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट और सुकरात जैसे मनोवैज्ञानिकों ने कहा। अब देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है प्राचीन मनोविज्ञान के अध्ययन के जनक कौन हैं? प्राचीन मनोविज्ञान अध्ययन के जनक या पिता कौन है? तो अरस्तु। अरस्तु, इतनी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन कई बार जो है टीचिंग एग्जामों में पूछा गया है कि प्राचीन मनोविज्ञान अध्ययन के जनक कौन है? तो अरस्तु। पूछा जाए अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। या हम कहें कि जो है प्लेटो के जो शिष्य थे वो जो कौन थे? वो अरस्तु थे। इसी के क्रम में आगे अब हम लोग देखते हैं प्राचीन काल के बाद मध्यकाल। इसकी शुरुआत जो है 17वीं या 18वीं शताब्दी में मानी जाती है। और इस समय के जो विचारक थे वो विचारक कौन थे? देखो, पहले थे पंपोनोजी। पूछा जाता है ये पंपोनोजी कहाँ के निवासी थे? तो ये इटली के निवासी थे। कहाँ के थे? इटली के निवासी थे पंपोनोजी। दूसरे विचारक थे जॉनसन। अगले विचारक थे थॉमस रीड। अगले विचारक थे जॉन लॉक थे, कांट थे, हॉब्स थे। ये सब मनोवैज्ञानिक थे जो है इनका मानना था कि मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। इस पूछा जाए कि मध्यकाल के विचारक कौन कौन से थे? तो पंपोनोजी, जॉनसन, थॉमस रीड, जॉन लॉक, हॉब, कांट आदि ये मनोवैज्ञानिक थे। और इनका मानना था कि मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। मैंने पिछले ऊपर देखा है कि प्राचीन काल विचारक थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट और सुकरात। इनका मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब देखो आत्मा का विज्ञान, ये थोड़े दिन के बाद जो है इनके विचार को मनोवैज्ञानिकों ने अमान्य घोषित कर दिया और कहा कि जो है आत्मा हम कैसे मान सकते हैं? जब तक वो चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ेगी तब तक उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर जो आपसे पूछा जाए कि आपने आत्मा को देखा है, उसका आकार कैसा होता है, प्रकार कैसा होता है, लंबाई कैसी है, चौड़ाई कैसी है, तो शायद आप आत्मा को ना बता पाएँ। इसलिए आगे चल करके ये आत्मा के विज्ञान की जो बात थी ये जो है मनोवैज्ञानिकों ने अघोषित कर दिया, अमान्य कर दिया। फिर जो है मध्यकाल में पंपोनोजी, जॉनसन, थॉमस रीड, हॉब, कांट, लॉक, जॉन इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, जबकि मनोविज्ञान मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान है। अब देखो मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान भी मान लेने से क्या जो है सारी चीज़ें प्रत्यक्ष हो पाती हैं? नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें चेतन अवस्था में होती हैं और अधिकतर चीज़ें अचेतन अवस्था में होती हैं। जैसे एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड थे। फ्रायड ने बताया कि जो व्यक्ति का मन होता है, माइंड होता है, यह एक बर्फ के टुकड़े के समान होता है। जिस तरीके बर्फ के टुकड़े को, शिला को अगर जो पानी में डाला जाए तो उसका
1/10 भाग दिखाई देता है और 9/10 भाग छिपा रहता है। यानी ये जो है, जो व्यक्ति का मन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वो जो है केवल 10% दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर क्या विचार चलते हैं, अंदर कौन सी आपके प्रति घृणा चलती है, तो जो है वो कितना होता है, वो 90% है। इसलिए अचेतन मन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने आगे चल करके इनकी भी परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया। फिर देखते हैं मध्यकाल के बाद में मध्यकाल के बाद में देखो आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 19वीं शताब्दी से मानी जाती है और इस समय के जो विचारक थे वो थे विल्हेम वुंट। पूछा जाता है कि ये विल्हेम वुंट कहाँ के निवासी थे, तो ये जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के निवासी थे विल्हेम वुंट। विलियम जेम्स, पूछा जाता है ये विलियम जेम्स कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिका के निवासी थे और अमेरिका के निवासी थे। विलियम वुंट के मित्र ही थे विलियम जेम्स, ये अमेरिका के निवासी थे। अगले मनोवैज्ञानिक हैं टिचनर। जेम्स सली, ये मनोवैज्ञानिक थे। और ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक कैसे हैं, तो सारे के सारे मनोवैज्ञानिक देखो संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है, और यही ऑप्शन थे। एक दूसरा ऑप्शन था, तो जो है आप बताइए संरचनावादी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो विल्हेम वुंट, विलियम जेम्स, टिचनर, जेम्स सली। और इनका मानना था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, या मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। अब देखो यहाँ पर भी जो है एक समस्या हुई। समस्या ये हुई कि पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन होगा, विल्हेम वुंट हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंट हैं। पूछा जाए कि प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसने की है, प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसने की, तो विल्हेम वुंट ने की। कहाँ की, तो जर्मनी में की। कब की, तो 1879 ईस्वी में की। विलियम जेम्स ये जो थे, ये विलियम वुंट के मित्र थे। विलियम जेम्स ने 1890 में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला अमेरिका में स्थापित की। देखो विलियम वुंट जो थे वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की है, वो भी जर्मनी में। लेकिन विलियम जेम्स जो थे वो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की, और वो भी कहाँ, अमेरिका में। कब स्थापित की, तो 1890 में स्थापित की। आगे देखो विलियम जेम्स जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक लिखी, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। और अमेरिका में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को जो है इसी का आधार माना जाता है। और अमेरिका में विलियम जेम्स को जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। लेकिन संपूर्ण की बात किया जाए तो विलियम वुंट को ही प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है, या आधुनिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है।
इतनी बात समझ में आई होगी। इसे ये मनोवैज्ञानिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मैंने पिछले अभी आपको बताया कि अधिकतर व्यक्ति के मन का जो सुझाव होता है या भ्रम होता है वो चेतन अवस्था में ना होकर के अधिकार जो है अचेतन अवस्था में होता है। इसलिए आगे चल करके इनकी परिभाषा को भी मनोवैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया। फिर इसके बाद में 1905 में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक लाइन ऑफ साइकोलॉजी में पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द को बहुत बुरा शब्द बताया और बुरा शब्द बताने के बाद इस चेतना शब्द की काफी निंदा की, इससे घृणा की। क्वेश्चन पूछा जाए कि 1905 में किस मनोवैज्ञानिक ने चेतना शब्द की निंदा की या बुरा शब्द कहा चेतना शब्द को, तो विलियम मैकडूगल ने जो है इससे नफरत की या घृणा की। आधुनिक काल के बाद अब देखिए वर्तमान काल और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 20वीं शताब्दी से मानी जाती है इसकी शुरुआत। इस समय के जो विचारक थे वो विचारक थे वाटसन, पावलोव, फ्रायड, स्किनर, वुडवर्थ, वाटसन, पावलोव, फ्रायड, स्किनर, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। इनका मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। इनका मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसलिए ये सारे मनोवैज्ञानिक जैसे वाटसन, पावलोव, फ्रायड, स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ये कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये सभी मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कैसे मनोवैज्ञानिक? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। पूछा जाए कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है और कौन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 2017 यूपी टेट में कि व्यवहारवाद के जनक कौन हैं, तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है क्योंकि वाटसन ने कहा कि आप मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील, सिपाही, डॉक्टर जो चाहूँगा वो बना दूंगा। इसलिए इनका मानना था वाटसन का कि जन्म के समय प्रत्येक बालक समान होते हैं, हम जैसा उनको वातावरण दे देंगे बालक में जो है वैसे वातावरण का विकास हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जिस बालक को हमको डॉक्टर बनाना होगा उसको डॉक्टर वाली सोसाइटी में रख देंगे, डॉक्टर वाला माहौल मिलेगा, और जिस बालक को हमें चोर बनाना हो उसको चोर वाले सोसाइटी में रख देंगे और वो बालक चोर बन जाएगा। क्योंकि जैसा हम उसे वातावरण देंगे बालक में वैसे ही गुणों का विकास होगा। इसीलिए व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वाटसन को कहा जाता है। इसके पीछे की एक और कहानी है, हम समझाते हैं। वाटसन जो थे वो अपने बालक के लिए एक खिलौना लाए थे। पूछा जाता है कि वाटसन ने जो अपने बच्चे के लिए खिलौना लाए थे उस खिलौने का क्या नाम था, तो वो खिलौना खरगोश था। उस खिलौने की एक खासियत थी कि उसको टच करने पर वो डरावनी आवाज निकालता था। बालक जब उस खिलौने को टच करता था और डरावनी आवाज निकालता था, बालक का हाथ पीछे आ जाता था। जैसे वो ऐसे टच किया और वो डरावनी आवाज निकाला, बस हाथ उसका पीछे आ जाता था। जैसे ऐसे टच करता था हाथ उसका पीछे आ जाता था। इसी प्रकार से जब थोड़े दिन ये प्रक्रिया होती रही तो कुछ समय के बाद वैसा ही दूसरा खिलौना जो है वाटसन ने अपने बच्चे को दिया।
और वो डरावनी आवाज़ नहीं निकालता था, लेकिन फिर भी बालक जो है जैसे उस खिलौने को छूता था तस उसका हाथ पीछे आ जाता था, क्योंकि उसको ये आभास हो गया, उसको ये जानकारी हो गई कि इस प्रकार का जो खिलौना होता है वो डरावनी आवाज़ निकालता है, वो डराता है, इसलिए बालक का हाथ पीछे खिंच जाता था। इसलिए इन्होंने कहा कि हमको जो है आप नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँगा वो बना दूंगा। इतनी बात समझ में आई होगी। आगे देखो, इसी पे एक वुडवर्थ का कथन है, वुडवर्थ का कथन है और नोट कर लीजिए, वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ ने कहा कि आप मुझे, वुडवर्थ का कथन है, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? तो आत्मा का त्याग किया, फिर मन एवं मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान समय में अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये किसका कथन है? तो ये वुडवर्थ का कथन है, लेकिन ये परिभाषा नहीं है, ये कथन है वुडवर्थ का। इसलिए यहाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मैंने प्रत्येक प्रश्नों की चर्चा भी कर ली और एक दो प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पूछा जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम वुंट। पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो विलियम जेम्स। पूछा जाए कि साइकोलॉजिया किसकी पुस्तक है? तो रुडोल्फ गोल्काय या गोल्काय की है। पूछा जाए कि प्राचीन मनोविज्ञान अध्ययन के जनक कौन है? तो अरस्तु। पूछा जाए अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो प्लेटो। क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयुक्त मनोविज्ञान के पिता या जनक कौन है? तो विलियम जेम्स, क्योंकि विलियम जेम्स ने ही शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला अमेरिका में स्थापित की। इसलिए पूछा जाए प्रयुक्त मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स है। इतनी बात समझ में आई होगी। और एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, इस मनोविज्ञान में सभी प्रकार का अध्ययन किया जाता है। वो ज्ञानात्मक भी अध्ययन हो सकता है, भावात्मक भी अध्ययन हो सकता है और क्रियात्मक भी अध्ययन हो सकता है। जैसे ज्ञानात्मक अध्ययन जो होता है वो स्मरण, संवेदना, कल्पना, ये सब कैसे हुआ? ये ज्ञानात्मक हुआ। लेकिन भावात्मक जो अध्ययन होता है वो हंसना, रोना, गाना, भय, क्रोध, ये सब भावात्मक अध्ययन होता है। जबकि क्रियात्मक जो अध्ययन होता है वो बोलना, दौड़ना, चलना, यानी जिसमें क्रिया की जाए वो क्रियात्मक अध्ययन होता है। इन सभी प्रकार का अध्ययन किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान में किया जाता है। इसलिए वर्तमान में व्यवहारवादियों का विचार जो है सर्वमान्य है। इसलिए आज के समय मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान जो है एक स्वतंत्र रूप से व्यवहार की विधि को या व्यवहार के अध्ययन को स्वीकार करता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है यहाँ से जो और प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी की भी चर्चा करेंगे। मेरा वीडियो अगर जो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका ही एक लाइक हम लोगों के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।